चलो ठीक है। आगे देखते हैं गाइज। आगे क्या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा, दो इक्वेशन दिए हैं मुझे। दो इक्वेशन देने के बाद आई हैव टू फाइंड आउट इफ द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। ठीक है, दो इक्वेशन दिए होंगे मुझे। सपोज दिस इक्वेशंस आर, ये इक्वेशन है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, और दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये दो इक्वेशन है। सो आई हैव टू फाइंड आउट कि इफ द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग और नॉट। इंटरसेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आर दे पैरेलल और आर दे कोइंसिडेंट। ठीक है, तीन कंडीशन है, तीन कंडीशन में देखना है। ठीक है, इसकी कंडीशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे बहुत सवाल आते हैं सीबीएसई में। चलो क्या है पहला कंडीशन, पहला कंडीशन इफ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अगर लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो क्या है कंडीशन, क्या है a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2 शुड नॉट बी इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये तीनों रेशियो अनइक्वल है, इफ दीज थ्री रेशियोज आर अनइक्वल, देन आई कैन से द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ये दो लाइंस क्या करेंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी इफ देयर रेशियोज आर नॉट सेम। क्या a1 अपॉन a2 x का कोएफिशिएंट और ये x का कोएफिशिएंट a1 अपॉन a2 प्लस a1 अपॉन a2 शुड नॉट बी इक्वल टू b1 अपॉन b2, y के कोएफिशिएंट शुड नॉट बी इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, शुड नॉट बी इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ये तीनों कंडीशन है तो आई कैन से द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। सेकंड, इफ लाइंस आर पैरेलल। अगर लाइंस पैरेलल है तो क्या, तो देन a1 upon a2 should be equal to b1 upon b2 and these two should not be equal to c1 upon c2। ठीक है, दिस इज अ कंडीशन। क्या कि a1 upon a2 is equal to b1 upon b2, these two should not be equal to c1 upon c2। अगर ये है then I can say these two lines are parallel। ठीक है, ये दो लाइन क्या है, पैरेलल हैं। और थर्ड इसमें आता है, थर्ड इसमें क्या है कि if लाइंस आर कोइंसिडेंट। अगर लाइंस कोइंसिडेंट है तो क्या कंडीशन होना चाहिए, क्या कंडीशन होना चाहिए लाइंस कोइंसिडेंट होने के लिए। कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक। ठीक है, ये क्या होगा a1 अपॉन a2 शुड बी इक्वल टू b1 अपॉन b2 शुड बी इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, ये तीनों का रेशियो सेम होना चाहिए। ये तीनों का रेशियो अगर सेम है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, अगर तीनों का रेशियो सेम है देन आई विल से दीज लाइंस आर कोइंसिडेंट। ये लाइन कैसी है, दीज लाइंस आर कोइंसिडेंट। ठीक है गाइज, दीज लाइंस आर कोइंसिडेंट। अब देखो अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, इफ दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग मतलब एक पॉइंट ऐसा है विच इज ऑन द बोथ ऑफ द लाइंस। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा है जो दोनों लाइन पे एग्जिस्ट करता है। तो एक पॉइंट दोनों लाइन पे एग्जिस्ट करता है मतलब इट हैज ये जो पॉइंट है इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ बोथ ऑफ द लाइंस। ठीक है, ये पॉइंट क्या है, इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ बोथ ऑफ द लाइंस। सो इट इज अ, यहाँ पे क्या आता है, यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ क्या मिलेगा मुझे, यूनिक सॉल्यूशन। अगर लाइंस पैरेलल है, ठीक है, इफ टू लाइंस आर ऐसे हैं पैरेलल लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट, वी नो पैरेलल लाइंस अगर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो दोनों के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। और अगर कोई कॉमन पॉइंट नहीं है इसका मतलब क्या है, देयर इज नो पॉइंट दैट विल सैटिस्फाई द बोथ ऑफ द इक्वेशन। देयरफॉर पैरेलल लाइंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, देयर इज नो सॉल्यूशन फॉर पैरेलल लाइंस। अभी कोइंसिडेंट की बात आ गई। ठीक है, ये समझ में आ गया, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं मतलब एक पॉइंट दोनों लाइन पे है, एक पॉइंट दोनों लाइन पे मतलब दैट पॉइंट, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे। और अगर दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे देन आई कैन से इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। पैरेलल लाइंस में लाइंस इंटरसेक्ट ही नहीं करती। अगर लाइंस इंटरसेक्ट ही नहीं करती देन आई कैन से दीज टू लाइंस हैव नो सॉल्यूशन। इनका कोई सॉल्यूशन नहीं भाई, कुछ नहीं हो सकता इनका। ठीक है, कुछ नहीं हो सकता। आगे आता है कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक ही बेटे हैं। ठीक है, एक के ऊपर एक ही बेटे हैं मतलब इसका अर्थ क्या होगा कि यहाँ पे एक लाइन है और इसी के ऊपर एक छोटी लाइन है। ठीक है, दिस टू लाइंस है, ये दो लाइन है। अगर एक के ऊपर लाइन है तो दे हैव इनफाइनाइट पॉइंट्स इन कॉमन, है ना। एक के ऊपर एक है मतलब दोनों के ऊपर ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट है जो satisfy करेंगे, those will satisfy the both of the equation। therefore कोइंसिडेंट अगर लाइन है तो इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है। ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अगर कोइंसिडेंट लाइन है तो इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। ठीक है,
ये चार्ट जो है 3.1 टेक्स्ट बुक के 26 पेज पे, ठीक है, टेबल नंबर 3.1। ये इंपॉर्टेंट है एकदम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब एक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट का इनफाइनाइट सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन का नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन का नो सॉल्यूशन, ठीक है। चलो अभी आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे क्या है। चलो एक्सरसाइज है आगे, एक्सरसाइज है क्या, नहीं ये भी है इसमें, ग्राफिकल सॉल्यूशन भी है, ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे निकालना, ग्राफिकल सॉल्यूशन कैसे निकालना ये भी है, ठीक है। चलो लेट्स टेक एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन है, ठीक है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, क्या करूं मैं इसको, 9, ठीक है। लेट्स से ये दो है 9, ये दो इक्वेशन है और इसके मुझे क्या करना है, सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन निकालना मतलब क्या है, क्या करना है मुझे, आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सच दैट जो पॉइंट दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वो पॉइंट क्या करेगा, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब पहली जो मेथड है इसको सॉल्यूशन कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की पहली मेथड है ग्राफिकल मेथड। फर्स्ट मेथड क्या है, ग्राफिकल, यूजिंग ग्राफ वी विल सॉल्व द इक्वेशन, यूजिंग ग्राफ वी विल सॉल्व द इक्वेशन। तो क्या करना पड़ेगा, ग्राफिकल के लिए दोनों लाइंस को प्लॉट करना पड़ेगा, है ना, दोनों लाइंस को प्लॉट करना पड़ेगा। अब प्लॉटिंग बनती कैसे, देखो प्लॉटिंग बनेगी कैसे। चलो पहले यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं, ग्राफ बनाते हैं गाइस। यस, ये क्या आ रहा है, नहीं ये नहीं चाहिए मुझे, ये भी नहीं चाहिए। चलो ठीक है, बना ही देते हैं, रूलर से बना देते हैं, ठीक। चलो भाई इधर आ जाओ, ठीक है। चलो ये है, यहाँ पे मान लेते हैं एक्स, ये अपना ओरिजिन है, ठीक है। ये क्या है अपना, दिस इज आवर ओरिजिन 0,0, यहाँ पे पॉइंट्स है 1 2 3 4 जो भी, ठीक है, कर लेते हैं। इसको बोलिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5 और ये 6। यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, ठीक है। चलो पहले क्या करना पड़ेगा, पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, पॉइंट्स ढूंढने पड़ेंगे, ऐसे प्लॉट कर लिया, पॉइंट्स ढूंढने पड़ेंगे। क्या है ये 2x प्लस वाई, पहला क्या है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये है। सपोज इफ टेबलर फॉर्म में करते हैं, चलो टेबलर फॉर्म में करते हैं। यहाँ पे पहले इक्वेशन आएगा, ठीक है, क्या है ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ पे दूसरा इक्वेशन क्या है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9। यहाँ पे x की वैल्यू डालते हैं सबसे पहले, x का वैल्यू, और नीचे आ जाओ, अच्छा यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन, दिस इज माय x का वैल्यू, दिस इज माय y का वैल्यू, और यहाँ पे x कॉमा y एक बनाता हूँ, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स के लिए x कॉमा y। चलो ये टेबल, ठीक है। पहले x की वैल्यू क्या करते हैं, लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ x एज 0। x का वैल्यू अगर 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया, 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो फिर x कॉमा y यहाँ नहीं होना चाहिए। क्या ग्राफिकल मेथड पांचट है, बहुत ही बोर होता है यार। चलो यहाँ पे कर दो, दिस इज गुड, x कॉमा y, ठीक है। चलो अब x का वैल्यू अगर 0 हो गया, ठीक है, x का वैल्यू 0 हुआ मतलब x 0 है तो y कितना बन जाएगा 5, तो माय फर्स्ट पॉइंट विल बी 0,5, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा 0,5। अभी उसके बाद क्या करते हैं, और एक पॉइंट रखना पड़ेगा ना, दो दो पॉइंट निकालने पड़ेंगे, कम से कम दो दो पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे,
क्या क्या है, ठीक है चलो। पहला क्या है, x0 है, x0 है तो y5, पहला पॉइंट मिल गया मुझे 0,5। ठीक है, अब क्या कर दो, y0 कर दो। अगर y को जीरो किया तो क्या मिल रहा है पॉइंट मुझे, y को जीरो करने के बाद आई विल गेट पॉइंट 5/2, 5/2 मिल रहा है पॉइंट। ठीक है, y को जीरो कर दो, y अगर जीरो हो गया तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 5/2। आई एम गेटिंग x का वैल्यू 5/2। अगर 1 कर दिया तो अच्छी वैल्यू आएगी ना। 5/2 इज अ फ्रैक्शन में वैल्यू है, मुझे पसंद नहीं है फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन पसंद नहीं है। तो क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 0 रखना है, 1 रखना है, ऐसा ऐसा नहीं है। कोई भी वैल्यू रख दो, कोई भी वैल्यू रख दो कि 2 पॉइंट मिल जाएंगे जो कि होल नंबर है। अगर होल नंबर है तो ग्राफिकल में कैसा इजी जाता है, इजी मक्खन जाता है एकदम करने में। ठीक है, अब देखो पहले क्या किया मैंने, 0 पुट किया वैल्यू, x का वैल्यू 0 पुट करने के बाद y का वैल्यू 5 मिल गया, बात खत्म। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, अब क्या करना है, y के ऐसे वैल्यू रखनी कि x होल नंबर आ जाए। अगर y 0 कर दिया, अगर ये 0 हो गया तो 2x इज इक्वल टू 5 आएगा। 2x इज इक्वल टू 5 मतलब x इज इक्वल टू 5/2 आ रहा है, इट्स नॉट ग्रेट। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, y का वैल्यू रख 1 रखते हैं, लेट्स पुट y इज इक्वल टू 1। तो क्या बनेगा ये 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5, सो 2x इज इक्वल टू 4, सो x इज इक्वल टू 2। ये ठीक है, ये ठीक है, ये 2 1, अगर y का वैल्यू 1 हो गया तो x का वैल्यू 2, ये क्या बन जाएगा 2,1, एक पॉइंट। चलो नीचे देखते हैं, नीचे नीचे मुझे लगता है, मुझे लगता है कि अगर y को 0 कर दूं तो कोई मस्त बात है। अगर y को 0 कर दिया, ठीक है, नीचे वाला इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन में 3x, अगर y 0 है तो इज इक्वल टू 9, सो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ये मस्त है, मेरा पहला पॉइंट मिल गया 3,0। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट मिल गया 3,0। फिर क्या करते हैं, फिर y की वैल्यू निकालनी है ना, और एक पॉइंट चाहिए मुझे, और एक पॉइंट चाहिए मक्खन वाला पॉइंट चाहिए, और एक क्या कर सकते हैं, हाँ तो x का वैल्यू 1 रख दो। ठीक है, पुट पुट x इज इक्वल टू 1। अगर x का वैल्यू 1 होगा तो क्या बन जाएगा 3x, 3x का तो 3 इंटू 1 बन जाएगा ना। आजा आजा भाई, ठीक है चलो, ये 3 इंटू 1 है, प्लस 2y इज इक्वल टू 9, सो 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 9, 2y इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 3। ठीक है, आ गया होल नंबर, आ गया मस्त पैकी एकदम मस्त कंचा पॉइंट आ गया। अभी क्या है, x अगर 1 है मेरा, x 1 है तो y 3 है, अगर मेरा x 1 है तो y 3 है। दूसरा पॉइंट क्या आ गया 1,3। चलो अब इसको प्लॉट करते हैं। अब इसको क्या करना है, प्लॉट करना है, बस इतना ही काम है, इतना ही खेल है। इसकी साइज बहुत ही बड़ी हो गई है, बहुत बड़ा हो गया ये, तो छोटा कर देता है। ठीक है चलो छोटा हो जा, छोटा हो जा, और साइड में भी सरक जा। ठीक है, साइड में भी सरक जा, इतना ठीक है। चलो अब औकात में आ गया। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्या है। पहला पॉइंट मेरा, पहला पॉइंट है 0,5, प्लॉट कर दो। अभी y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट 0 है, x कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो दिस पॉइंट, ये मेरा पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 है, x कोऑर्डिनेट 0 मतलब पॉइंट y एक्सिस पे है, इट विल बिकम 0,5, 0,5। ठीक है, अगर x 0 है, तो x पे तो नहीं आएगा। अगर x 0 है तो यहां नहीं आएगा, x पे तो बिल्कुल नहीं आएगा। कहां आएगा, ये कहां आएगा, y पे 0,5। दूसरा पॉइंट है 2,1, 2,1 कहां आ जाएगा भाई, ये 2 है यहाँ पे, ये 2 और ये 1। अगर इसको ज्वाइन करें हम डॉटेड लाइन से ज्वाइन करें, कोई और कलर यूज करता हूँ, निकलो क्या ये, ठीक है। अब ठीक है, ये आ गया 2,1 पॉइंट है मेरा, दिस इज माय 2,1। ठीक है, 2,1 पॉइंट। अब ये जो लाइन है कौन सी, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इन दो पॉइंट में से जा रही है, इन दो पॉइंट में से जा रही है। तो क्या करते हैं, चलो लेट्स ड्रॉ करते हैं भाई। कहाँ शेप चाहिए मुझे, अच्छा अच्छा, कहाँ है लाइन, ये ठीक है। चलो दो पॉइंट में से निकालना है, क्या हो रहा है ये, अच्छा शेप में रहना पड़ेगा मुझे। चलो ये बन गया, ठीक से नहीं बना फिर भी लगता है, क्या झिकझिक है भाई।
जान दो भाई, हाथ से निकालता हूँ, बहुत हो गया, बहुत हो गया इसका, इन लोगों का किच किच, हाथ से निकालता हूँ। चलो मान लो रे भाई, ठीक है, मान लो ये लाइन है, ठीक है, ये मान लो लाइन, लाइन का इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये आखिरी आखिरी है भाई, आखिरी एक ही एग्जांपल करके दिखाऊंगा ग्राफिकल वाला, बाकी तुम देख लो, क्या फालतू है भाई। ठीक है चलो, एक्चुअली इतने फालतू नहीं है, अगर ग्राफ पेपर और रूलिंग वगैरह है अच्छा खासा तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये 2,1 पॉइंट था, 0,5 था, जोड़ लिया, इक्वेशन लिख दिया, कंफ्यूजन दूर होने के लिए। ठीक है, अगला क्या है, अगले पॉइंट 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9। इस इक्वेशन के दो पॉइंट है, 3,0, अभी y 0 है, यहाँ पर क्या है, y0 मतलब पॉइंट x एक्सिस पे है। ठीक है, जो y 0 है मतलब पॉइंट कहाँ है, x एक्सिस पे, कहाँ है भाई, ये हो गया मेरा, ये आ गया, ये, इसको किसी और कलर से दिखाते हैं, चलो ये मेरा पॉइंट है। ठीक है, दिस इज माय पॉइंट, दिस पॉइंट कहते हैं 3,0, ये हमारा 3,0 पॉइंट है। ठीक है, चलो और एक कौन सा पॉइंट है, 1,3, 1,3 पॉइंट है, 1,3 को कहाँ दिखाऊं, कहाँ से आएगा 1 और कहाँ से आएगा 3, चलो 1,3 दिखाना है, +1 +3, ये मेरा पॉइंट आ गया। ठीक है, 1,3, ये वाला पॉइंट है 1,3, 1,3 पॉइंट ये वाला। अब चलो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, अगेन सेम जैसे अब तक किया, जोड़ लेते हैं। अच्छा यहाँ पे ये, चलो मान लेते हैं भाई ये लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे आ गया। अब ये ग्राफ पेपर नहीं है इसलिए इतना एक्यूरेट नहीं आएगा, लेकिन अब मुझे करना क्या है, आई हैव टू लुक फॉर द लाइंस। इसका भी इक्वेशन लिख देते हैं, क्या इक्वेशन है इसका, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9। ठीक है, जो भी दोनों का इक्वेशन लिख दो, दोनों का इक्वेशन लिख दो। ग्राफ पेपर पे अच्छे से प्लॉट करना है, दोनों पॉइंट अच्छे से प्लॉट करना है ग्राफ पेपर पे। प्लॉटिंग करने के बाद, मेन प्लॉटिंग करने के बाद जहां पे इंटरसेक्ट होगा, जहां पे दिस टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, दैट विल बी माय सॉल्यूशन। ठीक है, जहां पर ये दो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट विल बी माय सॉल्यूशन ऑफ द दीज टू लाइंस। ठीक है, फिर इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, यहां से परपेंडिकुलर डाल दो, यहां से परपेंडिकुलर डाल दो, जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे दोज विल बी माय सॉल्यूशन, दोज विल बी माय सॉल्यूशन। ठीक है, ग्राफिकल इजी है, बस यहाँ पे ये आना चाहिए, ये टेबल बनाना आना चाहिए। ठीक है, ये टेबल बनाना आना चाहिए। तो जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, सपोज आ गए ग्राफिकल के, सिर्फ टेबल बना के दिखाऊंगा मैं, टेबल कैसे बनता है। बाकी का प्लॉटिंग, इंटरसेक्टिंग, फिर वहां से परपेंडिकुलर ट्रेस करना, वो आपका काम है। ठीक है, एकदम इजी है, इजी शीट है एकदम। चलो ग्राफिकल हो गया भाई, आगे देखते हैं क्या बनता है यहाँ पे। अच्छा चलो, ग्राफिकल का ये है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, क्या दिया है, वर्ड प्रॉब्लम दिया है, वर्ड प्रॉब्लम से मुझे क्या करना है, पहले पेयर ऑफ इक्वेशन बनाने, पेयर ऑफ इक्वेशन बनाने के बाद आई हैव टू सॉल्व इट बाय ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड का यूज करके मैं सॉल्व करना है। ठीक है, एकदम इजी है। चलो करते हैं, क्या ये 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्यूज। ठीक है भाई, 10 लोग हैं, उन्होंने क्या किया, मैथमेटिक्स के क्यूज में पार्टिसिपेट किया। ठीक है, मैथमेटिक्स क्यूज में, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, दो पैरामीटर मिल गए मुझे, क्या दो पैरामीटर, नंबर ऑफ बॉयज और ये क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, दो लोग मिल गए, यही होगा पेयर ऑफ इक्वेशन में, वर्ड प्रॉब्लम यही होगा, दो लोग मिल जाएंगे, एक को x मान लो, एक को x मान लो, एक को y मान लो। ठीक है, अब बोला क्या है, एक इक्वेशन क्या बनेगा, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब कौन, y इज मतलब इक्वल, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर मतलब 4 प्लस, ठीक है, 4 प्लस 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज मतलब कितना, x। ये मेरा बन गया फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन तो पहले दिया है, कितना दिया है कि 10 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है ना, 10 लोगों ने, टोटल 10 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, मतलब नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स 10 है, सो इट विल बिकम, माय सेकंड इक्वेशन विल बी x प्लस y इज इक्वल टू 10, दिस विल बी माय इक्वेशन, x प्लस y इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये होगा मेरा सेकंड। इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, अच्छे से लिख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax प्लस by इज इक्वल टू c, है ना, लाइन का जनरल फॉर्म जो है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, ax प्लस by प्लस इज इक्वल टू c। तो इसको लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये x उधर गया, ये इधर आया, तो
x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। ये क्या बन गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। दूसरा केस तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो उससे कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलो टेबल बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। टेबल कैसे बनेगा देखो, यहाँ पे बनाते हैं इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन में पहला इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये दो इक्वेशन है। ठीक है, चलो इस पे भी 2 पॉइंट्स बनाए हैं, इसमें 2 पॉइंट्स बनाए, x y और x कॉमा वाई। ठीक है, चलो अब देखो x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। मेरा मेरा मोटो क्या है यहाँ पे, मोटो क्या है मेरा यहाँ पे कि बस मुझे होल नंबर लेके आना है। ठीक है, अगर मैंने y 0 कर दिया, ठीक है, y को 0 किया, अगर y 0 कर दिया तो x इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। x इज इक्वल टू -4, तो मेरा फर्स्ट इक्वेशन विल भी क्या होगा, ये -4,0। ये बन जाएगा -4,0। अगला देखो, अगला क्या है, अभी अगर मैं पहले y को 0 किया था, अभी x को 0 कर दो। अगर x 0 हो गया, ठीक है, अगर x 0 हो गया तो ये क्या बनेगा, -y इज इक्वल टू -4। सो y इज इक्वल टू 4। माइनस से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ। ठीक है, क्या बना, x अगर 0 हो गया तो -y इज इक्वल टू -4। तो x अगर इफ माई x इज 0 देन y कितना हो रहा है, 4। तो माई पॉइंट विल बी 0,4। पॉइंट विल बी 0,4। इतना ही देख के क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब ये पॉइंट x एक्सिस पे है। -4 है मतलब माइनस x एक्सिस पे है ना। अगर मैं ऐसे निकालूं तो ये जो -4 पॉइंट है ये यहाँ आएगा कहीं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा कहीं पे। तो अब ये इसको बोल देता हूं -4,0। चलो दूसरा जो है, दूसरा क्या है, इसका x कोऑर्डिनेट 0 है। x कोऑर्डिनेट 0 मतलब पॉइंट y एक्सिस पे। 4 कहां होगा, यहाँ कहीं तो होगा 4। ये 4,0। अगर इन दोनों को जोड़ दूं, तो दिस विल बी माय लाइन। ये लाइन कौन सी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। फिर क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अगेन अगर x 0 हो गया तो y की वैल्यू 10, और अगर y 0 हो गया तो x की वैल्यू 10। एकदम इजी, एकदम इजी, 0 से काम बन गया यहाँ पे। ठीक है, अगर 0 कर दिया, अगर x 0 होगा तो y इज इक्वल टू 10 आएगा, और अगर y 0 कर दिया तो x इज इक्वल टू 10 आएगा। पक्की बात। यहाँ पे क्या बनेगा, ये दिस विल बिकम 0,10, और ये पॉइंट बनेगा 10,0। अगेन एक पॉइंट x एक्सिस पे है और एक पॉइंट y एक्सिस पे है। ठीक है, 0,10 है, 0,10 कहां पे जाएगा, ये 0,10 मतलब यहाँ पे कहीं तो ऊपर आएगा। ये होगा 0,10, और 10,0 कहाँ आएगा, 10,0 यहाँ पे तो लंबा है, 10,0। ठीक है, फिर इनको ऐसा प्लॉट करेंगे। ठीक है, प्लॉट करने के बाद यहाँ पे मिल रहा है कहीं पे तो पॉइंट, ये पॉइंट मिल रहा है, तो दिस विल बी माय सॉल्यूशन। इसके फिर परपेंडिकुलर के तुम लोग देख लो, इट विल बी योर सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे मेन पार्ट क्या था कि वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशंस बनाना, इक्वेशन बना के टेबल बनाना, आगे का एकदम पीस ऑफ केक है, पीस ऑफ केक है ना, पीस ऑफ केक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वॉक ऑफ केक, पता नहीं क्या बोलते हैं, चलो जो भी बोलते हैं। और एक प्रॉब्लम दिया है, और एक प्रॉब्लम है, देखो क्या है कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स। मैंने कहा था पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में हमेशा दो चीज आएंगी, दो वेरिएबल आएंगे। दो चीजों को, एक को x मान लो, एक को y मान लो, काम बन जाएगा। ठीक है, क्या है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50। ठीक है, चलो यहाँ पे मतलब कौन है, पेन और पेंसिल है, तो पेंसिल और पेन। पेंसिल x क्योंकि कोई यूज नहीं करता आजकल, पेन y। ठीक है, क्या है ये, 5 पेंसिल और 7 पेन, मतलब कितना, 5 पेंसिल है और 7 पेन, इन दोनों का मिलाकर कॉस्ट है 50। इन दोनों का मिलाकर कॉस्ट है 50। वेयर आर 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46। और अगर यही अदला बदली कर दो, ठीक है, अगर यही 7 में पेंसिल ले लो, 7 पेंसिल ले लो और 5 ही पेन ले लो, 5 पेन ले लो, देन दे विल कॉस्ट 46। तो मुझे क्या करना है, x का वैल्यू निकालना, एक का कॉस्ट निकालना है और y का कॉस्ट निकालना है। ठीक है, x का कॉस्ट निकालना है, y का कॉस्ट निकालना है। दो इक्वेशन है, इनको ग्राफिकली सॉल्व करना है। क्या करेंगे ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए, चलो पहले टेबल बना देते हैं। सिर्फ टेबल ही बना के दिखाऊंगा यहाँ पर भी, बाकी तुम लोग देख लेना भाई। इक्वेशन
दो नहीं, तीन चाहिए ना, ये x, ये y, ये x कॉमा y, ठीक है। तो यहाँ पर भी दो लोग चाहिए, एक दो, जो यहाँ तक एक्सटेंड करेगा और एक यहाँ, ठीक है, दिस इज गुड। अभी क्या है ये पहले क्वेश्चन मेरा, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, फिर है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, ठीक है, ये दो इक्वेशन है। चलो क्या करते हैं, सबसे पहले देखो 50 को 5 से डिवाइड कर सकते हैं, आई कैन डिवाइड 50 बाय 5, तो क्या करता हूँ, y का वैल्यू 0 रख दिया, अगर y 0 हो गया, तो इट विल बिकम 5x इज इक्वल टू 50, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 10, तो x का वैल्यू 10 है। चलो अब मुझे लगता है तुम लोग 7 5 35, 7 5 7, 7 5 35, 7 7 7 5 35, 35, ठीक है, 3 रख दो, y का वैल्यू 3 रख दो, x का वैल्यू 3 रखो, x का वैल्यू 3 करो, इससे क्या होगा, x का वैल्यू 3 होगा तो 5 इंटू 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, सो 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, सो 7y इज इक्वल टू 35, और y का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, ठीक है, y का वैल्यू 5। अब ये क्या वैल्यू लेना कैसा है, मैंने 3 क्यों लिया डायरेक्टली, ये तुमको प्रैक्टिस से आएगा, जमेगा कि कौन सी वैल्यू रखूंगा तो, और टेबल्स भी याद होनी चाहिए, ठीक है, बेसिकली टेबल्स याद होनी चाहिए। मैंने क्या दिमाग लगाया कि यहाँ पे 7 है और 50 है, ठीक है, 7 से 49 को डिवाइड कर सकता हूँ, बट ये ऑलरेडी 5 है, तो मैंने कोई भी वैल्यू रख दी तो आई कांट मेक 50 एज अ 49, ठीक है, इतना तो नहीं कर सकता, बट इसके छोटा नंबर कौन है 35, विच इज डिविजिबल बाय 7, 35 डिविजिबल बाय 7 है, ठीक है, कितने से कम है 35 से, 35 से 50 जाना है, 15 कम है 15, तो 5 को मैं 15 बना सकता हूँ, 3 से मल्टीप्लाई किया तो, दैट इज लॉजिक आई यूज, ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस से अपने आप समझ में आ जाएगा, किसी ने बताने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। चलो 5 से 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना बन गया 15, 50 में से 15 चले गए, 35 बचेगा, 35 को 7 से डिवाइड कर दो, 5 बचेगा, तो माय पॉइंट विल बी 10,0, और दूसरा पॉइंट है 3,5, कोई भी पॉइंट्स ले सकते हैं, कोई भी मिनिमम मिनिमम वैल्यू लेके सॉल्व करने की कोशिश करना है, ठीक है। अगला तो खतरनाक है भाई, अगला क्या करें, चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं, क्या अगर किसी को 0 रख दो तो वैल्यू निकल जाएगा, निकल जाएगा, ना इधर 46 डिविजिबल 5, 5 से ना 5 से डिवाइड कर सकते हैं, ना 7 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, किसी से भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो अलग ही वैल्यू जाएगी, कोई ना कोई अलग वैल्यू जाएगी भाई, अलग वैल्यू जाएगी। अगर इसमें से सात्विक के साथ 28, 7 5 35, 7 35, 7 7 49, 728, 28 मतलब 28 मतलब 2, नहीं, ये कुछ भी कर लो, ये वाला फ्रैक्शन में आने वाला है, ठीक है, कुछ भी कर लो, चलो, तो मिनिमम वैल्यू रखता है, मिनिमम रखता है वैल्यू, अगर y का वैल्यू 0 हो गया, अगर y 0 हो गया तो इट विल बिकम 46/7, इसके डेसिमल में निकाल लो, ठीक है, डेसिमल में वैल्यू निकालो और प्लॉट करो, डेसिमल में वैल्यू निकाल के प्लॉट करो, ठीक है, ये पॉइंट कितना आ जाएगा 0,46/7। अब यहाँ पे क्या है, अगर मैंने y 0 कर दिया, अगर y को 0 किया कर दिया, पहले तो x 0 किया था ना, अच्छा 46/5, 46/5 है, अगर x 0 हो गया तो 46/5, 46/5, ठीक है, आराम से डेसिमल में हो जाएगा, आराम से डेसिमल में हो जाएगा, 9.2 कुछ तो वैल्यू आएगी इसकी, ठीक है, 9.2 वैल्यू आएगी, 9.2 तुम देख लो ग्राफ पेपर में प्लॉट करना पॉइंट, ठीक है। अगला क्या है, अगला अगर y 0 हो गया तो x मेरा बन जाएगा 46/7, माय पॉइंट्स विल बी 46/7, 0, ठीक है, 46/7 मतलब कितना हो जाएगा ये 42, है ना, तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 6 पॉइंट समथिंग पॉइंट आएंगे, पॉइंट को प्लॉट करना है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ढूंढना है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट से दो परपेंडिकुलर डाल दे, दो परपेंडिकुलर डाल दे, काम बन जाएगा, दो परपेंडिकुलर डालते ही काम बन जाएगा, ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, काम बन जाएगा, ठीक है। चलो अभी एक्सरसाइज में आगे देखते हैं, आगे क्या है, ये वाला इजी था, मतलब बस थोड़ा डेसिमल पॉइंट्स आ रहे हैं, वरना बाकी सब तो ठीक ही है, इतना कुछ बुरा नहीं है। चलो अगला देखते हैं,
ठीक है, चलो अगला देखो एक्सरसाइज में, अगला सेकंड में क्या करना है, ऑन कंपेयरिंग a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2, ठीक है, तीनों को कंपेयर करना रेशियोज, एंड आई हैव टू से कि अगर पॉइंट्स पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, क्या है। चलो पहला देखते हैं, फर्स्ट क्या है, 5, ये मेरा 5 को सुधारना पड़ेगा, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। फिर क्या है, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये तो नहीं है, इंटरसेक्टिंग है, ठीक है, देखते हैं क्या है ये, 5/7 a1 अपॉन a2 करना है ना, तो पहले तो कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है, जो अगर पेपर में अगर आ गया तो, ये वैसे आता नहीं है सीबीएसई में, इतने आसान क्वेश्चन तो नहीं पूछते हैं, ठीक है, आ भी गया तो कंपेयर करना है, इसको कंपेयर करो किसके साथ, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, फिर इसे कंपेयर करो a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, इन दोनों के साथ कंपेयर करो, देन राइट डाउन कि a1 का वैल्यू कितना है, a1 इज इक्वल टू 5, a2 इज इक्वल टू 7, b1 इज इक्वल टू -4, साइन के साथ उठाना है, ठीक है, साइन के साथ उठाना है, b1 इज इक्वल टू -4, b2 इज इक्वल टू 6, फिर c1 इज इक्वल टू 8 और c2 इज इक्वल टू -9। फिर कंपेयर करो, क्या करो, a1 अपॉन a2 कितना आएगा, 5/7, फिर b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू -4 अपॉन 6 इज इक्वल टू -2 अपॉन 3, फिर c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 8 अपॉन -9 विच इज इक्वल टू -8 अपॉन 9, ठीक है, क्लियरली इन तीनों का जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट कोई भी सेम नहीं है, कोई भी सेम नहीं है, therefore I can say a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, therefore these two lines are intersecting, ये लाइंस क्या है, इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, इजी है, इजी, कंपेयर करो a1 a2 का, a1 a2 b1 b2 c1 c2 वैल्यू निकालो, रेशियो देखो, एंड पॉइंट में अगर सेम आ गया, सिंपलेस्ट रेशियो अगर सेम है तो these lines are parallel और कोइंसिडेंट, अगर कोई भी सेम नहीं है देन दे आर इंटरसेक्टिंग, दिस टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। चलो अगला देखो, अगला अगला तो ओरली करते हैं, ठीक है, अब इतना नहीं लिखते बैठूंगा मैं क्योंकि आई एम आलसी, ठीक है गाइज। तो अगला देखो क्या है, सिर्फ इक्वेशन लिख के खत्म करता है, 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ के यहीं के यहीं देख लेता हूं मैं, 9 1 जार 9 2 जार, ये आ गया 1/2, फिर ये क्या 3 1 जार 3 2 जार, ये भी आ गया 1/2, और 12 1 जार 12 2 जार, ये भी आ गया 1/2, ठीक है, तीनों इक्वल है, तीनों इक्वल, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, देयरफॉर ये जो लाइन है, दिस लाइंस आर कोइंसिडेंट, एक के ऊपर एक बैठी हुई लाइन से ही है। चलो अगला देखते हैं, अगला क्या है आखिर का, 6x, ये सेकंड था, थर्ड, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, फिर 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, करो निकालो रेशियो, क्या आ जाएगा रेशियो, 6/2 इज इक्वल टू 3/1, ये क्या है 3/1। दूसरा क्या है, -3/-1 इज इक्वल टू 3/1, फिर क्या आ जाएगा 10/9, ठीक है, तो जो a1 अपॉन a2 है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, बट दिस टू आर नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, क्या ये 10/9 है, नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो दिस लाइंस आर पैरेलल, ये लाइंस कैसी हैं, दिस लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, तीनों का एक एक एग्जांपल दिया है मस्त, एक पहले में यूनिक था, इंटरसेक्टिंग लाइंस थी, बाद में कोइंसिडेंट है, और आखिरी में आ गई पैरेलल लाइंस आ गए, ठीक है, आखिर में पैरेलल लाइंस आ गए। चलो अगला देखते हैं, ठीक है, चलो ये हो गया, इसका आगे का देखते हैं, आगे का देखते हैं, ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालो, मैं नहीं निकालूंगा ग्राफिकल सॉल्यूशन, मैं तो बस सॉल्यूशन, मैं तो बस इक्वेशन बना के छोड़ दूंगा, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स निकाल के दूंगा, मैं नहीं करूंगा ग्राफिकल, ग्राफिकल नहीं करूंगा मैं, ठीक है, चलो क्या है आगे देखो, क्या बोला है, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशंस फाइंड आउट इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है, ये पॉइंट देख लो, क्या है, पेयर ऑफ लाइंस, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, या फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कब कंसिस्टेंट होते हैं,
कब कंसिस्टेंट होते हैं और कब इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये देख लो क्या है। अगर दो इक्वेशन है मेरे पास, इफ आई हैव दो इक्वेशन और दोनों का कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, एक हो, ज्यादा हो, 100 हो, इन्फिनिट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अगर दो इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन है देन दीज आर कोइंसिडेंट, और कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। तो हमने अभी कंडीशन देखे। ठीक है, आइदर लाइन क्या हो सकती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस का क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन है देन इट इज अ कंसिस्टेंट। कोइंसिडेंट लाइन का क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन का इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होता है, इनफाइनाइट होते हैं सॉल्यूशंस, कितने भी हो सॉल्यूशन तो है ना, सॉल्यूशन है देन इट इज अ कंसिस्टेंट। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइंस आर कंसिस्टेंट। और जिनका जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, जैसे कि पैरेलल लाइन, ठीक है, पैरेलल लाइंस का कोई सॉल्यूशन नहीं है, पैरेलल लाइंस का कोई सॉल्यूशन नहीं है, देन दीज लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। ऐसे लाइंस को क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट। तो वही हमें चेक करना है, मतलब बेसिकली क्या करना है, वही देखना है, पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, क्या है। चलो हाँ, क्या है पहला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन इज 3x plus 2y is equal to 5, और क्या है 2x minus 3y is equal to 7। ठीक है, कर लो रेशो 3/2, 2/-3 और 5/7। कोई इक्वल नहीं है, कोई इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है, अगर इक्वल नहीं है तो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, अगर इक्वल नहीं है तो लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। और अगर लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही है मतलब इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन है इसका मतलब ये क्या है, कंसिस्टेंट है। दिस इज अ कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, चलो अगला देखो, सेकंड क्या है, 2x minus 3y is equal to 8, 4x minus 6y is equal to 9। क्या हो जाएगा ये, 2/4, 2/4 है मतलब 1/2 है, -3/-6, माइनस माइनस प्लस अगेन 1/2 है, और फिर क्या है 8/9 है। मतलब a1/a2, a1/a2 1/2 is equal to b1/b2, b1/b2 is not equal to c1/c2। ठीक है, मतलब क्या है, लाइंस पैरेलल है, अगर लाइंस पैरेलल है देन इट इज दिस इज अ इनकंसिस्टेंट। अगर ये है तो इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, चलो बाकी के तुम कर लो यार, आगे तुम कर लो, बोर हो रहा है इसमें बहुत। ठीक है, चलो इसके आगे भी क्वेश्चन सेम है, फोर्थ वाला भी सेम है। क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी, कि सिर्फ देखना है कि द लाइंस आर इनकंसिस्टेंट और नहीं है। अगर कंसिस्टेंट है तो उसको सोल्यूशन निकालो ग्राफिकली। ठीक है, और कोई ऐसा मतलब सब छोटे छोटे नंबर से तो हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलो उसके आगे फिफ्थ वाला देखते हैं डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली फिफ्थ वाला करते हैं। चलो क्या है, देखो क्या बोला, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर then its width is 36, find the dimensions of the garden। ठीक है, क्या क्या दिया है मुझे, पेरीमीटर दिया है, पेरीमीटर, पेरीमीटर में हाफ दिया है, हाफ द पेरीमीटर बोला है ना, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ गार्डन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगुलर है मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आएगा। ठीक है, रेक्टेंगुलर गार्डन है मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आएगा, रेक्टेंगल विच इज क्या है 2 टाइम्स एल प्लस बी, विच इज 2 टाइम्स एल प्लस बी। अब इसका हाफ बोला है, ठीक है, इसका हाफ, पेरीमीटर का हाफ, ये कितना है, ये कितना है 36, मतलब ये दो कैंसल, एल प्लस बी का वैल्यू कितना दिया है 36। दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 1, एल प्लस बी का वैल्यू कितना है 36। और एक क्वेश्चन दिया, और एक क्वेश्चन दिया, हुज लेंथ इज 4 मोर 4 प्लस देन विड्थ, मतलब ब्रेड्थ वही जो है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, एल माइनस बी इज इक्वल टू 4। यह सेकंड इक्वेशन है। चलो दो इक्वेशन बन गए, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, इसको सॉल्व करो ग्राफिकली, मस्त मजे से हो जाएगा। क्या दिया है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equals 0, राइट अनदर लाइंस ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल विच सच दैट ज्योमेट्री। ठीक है, चलो समझ गया, एकदम इजी शिट है ये भी। क्या है, सिक्स्थ वाला देखो, सिक्स्थ में दिया है 2x plus 3y is equal to minus 8, 3y plus 2x is equal to minus 8 is equal to 0। ये इक्वेशन है, इक्वेशन। तो मुझे क्या करना है, इस इक्वेशन को देख के और एक इक्वेशन ऐसा बनाना है, इस इक्वेशन को देख के आई हैव टू फॉर्म अनदर इक्वेशन जो क्या करेगा,
एक तो इंटरसेक्टिंग लाइन देगा इसके साथ, इसका इंटरसेक्टिंग लाइन देगा, ऐसा इक्वेशन बनाना है जो इसको पैरेलल होगा, और ऐसा इक्वेशन देना है जो कोइंसिडेंट होगा। ठीक है, कोइंसिडेंट एकदम इजी, एकदम इजी। चलो पहले क्या करते हैं, कोइंसिडेंट बनाना बहुत आसान है, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या बनेगा 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का रेशियो निकालो, रेशियो निकालो इन दोनों के, क्या हो जाएगा ये 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू -8/-16 है क्या, देखते हैं। चलो 1 जार 2 जार 1/2, 1 जार 2 जार 1/2, 1 जार 2 जार माइनस माइनस प्लस 1/2, आगे 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 एंड में सेम। ठीक है, तो कोइंसिडेंट निकालना बहुत आसान है। कोइंसिडेंट कोई एक इक्वेशन दिया है, उसको किसी भी आपका जो मन करता है माइनस से भी मल्टीप्लाई कर तो भी चल जाएगा, किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट अ लाइन ऑफ अ कोइंसिडेंट। ये क्या है, कोइंसिडेंट लाइन है। अभी पैरेलल निकालते हैं। पैरेलल में क्या करना है, इन दोनों का रेशियो सेम रखना है, इसको अलग करना है ना। तो इन दोनों का रेशियो सेम रखता हूं, ये इसको ही लेते हैं 4x प्लस 6y। ठीक है, रेशियो सेम हो जाएगा 2/4 और 3/4, दोनों का रेशियो सेम है, इसका अलग कर दो, -5 इज इक्वल टू 0, -5 इज इक्वल टू 0। अब ये बन गई मेरी, दिस इज माय पैरेलल लाइन, ये मेरी क्या है, पैरेलल लाइन है। तीसरा क्या करना है, इंटरसेक्टिंग बनाना है। इंटरसेक्टिंग में कुछ भी लिख दो, बस रेशियो सेम नहीं आना चाहिए, है ना। तो इस पे करते हैं, इसके लिखता हूं मैं 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये हो गई इंटरसेक्टिंग। क्या कर दो, सिर्फ 2/3 और 3/2, इनका रेशियो कभी भी सेम नहीं आने वाला, सो दिस लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन, मतलब इतना कुछ है नहीं करने के लिए। चलो अगला करते हैं। ठीक है, इतना हो गया, अगला करते हैं। क्या दिया है, दो इक्वेशन दिए, उसको प्लॉट करना है। प्लॉट करके बोला क्या है कि एक्स एक्सिस के साथ उस बनेंगे, मतलब कुछ ऐसा बनेगा मुझे लगता है, ये है। ठीक है, तो मुझे लगता है ऐसा कुछ इक्वेशन बनेगा। तो मुझे क्या करना है, ये ट्रायंगल को शेड करना है, इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल के। इजी है, इजी, कर लो, इजी है, ये नहीं करूंगा मैं। ठीक है, तो ग्राफिकल देखते पहले मुझे बोर हो जाता है। चलो अगला देखते हैं, आगे क्या है। आगे आगे लगता है मुझे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन होगा, एक्सरसाइज 2। हाँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है यहीं की समझा देता हूँ, एक्सरसाइज के साथ ही समझा देता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें अलग से कुछ देखने की जरूरत नहीं। सब्स्टिट्यूट करना है मतलब क्या करना है, एक की वैल्यू दूसरे में रखनी है, एक की वैल्यू दूसरे में रखनी है। चलो देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखो 3.2, डायरेक्टली एक्सरसाइज को समझा देता हूँ, एकदम मस्त है ये। 3.2 का पहला एग्जांपल देखो, क्या है पहला एग्जांपल, फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करना है मतलब क्या करना पड़ेगा, किसी एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, किसी एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, क्या करता हूं मैं यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, इजी है, क्योंकि ये माइनस वाई जो है, माइनस वाई उधर जाके प्लस बन जाएगा, तो x का वैल्यू क्या मिला, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। अब इसकी वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। ठीक है, आई एम सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x, इसलिए इस मेथड को कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, नाम में ही है, सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकालते हैं, इसलिए इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब चलो ये आ गया x इक्वल टू 4 प्लस वाई। अब डाल दो इसमें सेकंड इक्वेशन में। ठीक है, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन में, जहां से वैल्यू निकाला है वही नहीं डालना है। ठीक है, अगर सेकंड से वैल्यू निकाली, ये दूसरे इक्वेशन से वैल्यू निकाला है, तो फर्स्ट में डाल दो, तो x इक्वल टू 4 प्लस वाई आ गया। डाल दो पहले में, क्या हो जाएगा, x क्या है इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 14। इसकी जगह, ये x की जगह क्या लिखूंगा मैं, 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई, तो क्या बनेगा ये 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो क्या होगा ये 2y इज इक्वल टू 14, 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4, 2y इज इक्वल टू 10 और y इज इक्वल टू 5। y की वैल्यू मिल गई y की वैल्यू। अब x कहां से निकलेगा, इक्वेशन नंबर 1 से। क्या है x, क्या है x इज इक्वल टू 4 प्लस y, देयरफॉर 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। x का वैल्यू 9, y का वैल्यू 5। ठीक है, दिस इज माय
सॉल्यूशन, दिस इज माय सॉल्यूशन। ठीक है, अगला देखो, अगला s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और फिर क्या है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। जिंदगी आसान करना सीख लो, है ना, जिंदगी आसान करना सीख लो। चलो सिखाता हूं कैसे करते हैं, चलो भाई सिखाता हूं कैसे करते हैं। क्या है, s माइनस दूसरा इक्वेशन s माइनस टी इज इक्वल टू 3, फिर क्या है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। अब ये जो फ्रैक्शन है दूसरे सेकंड इक्वेशन में, ये मुझे पसंद नहीं है, फ्रैक्शन में डील करना मुझे पसंद नहीं है। तो क्या करूंगा मैं, व्हाट शुड आई डू, कि इसको ना मल्टीप्लाई कर देता हूं, लेकिन ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा विच इज डिविजिबल बाय 3 एंड डिविजिबल बाय 2। दोनों से डिवाइड कर सकता हूं, ऐसा नंबर उठाता हूं। 3 और 2 है तो 6 आता है सबसे पहले दिमाग में, 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 6, तो क्या बनेगा 3 इंटू 2 है ना, तो 2s प्लस 2 इंटू 3 6 होता है, तो 3t इज इक्वल टू 36। ये बन गया मेरा इक्वेशन। अब वैल्यू निकाल लो ऊपर से, s का वैल्यू कितना बनेगा, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। अब ये x की s की वैल्यू यहां पे रख दो, इसमें रख दो, है ना, सिंपल एकदम, सब्स्टिट्यूशन मेथड मस्त मेथड एकदम। 2 s की जगह पे वैल्यू क्या, 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये क्या बनेगा 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 6 उधर गया तो माइनस करेगा, 36 माइनस 6 विच इज 30। ये 2t प्लस 3t कितना हो जाएगा 5t, सो t इज इक्वल टू 3 अपॉन 5 और t का वैल्यू कितना आ गया 6, t का वैल्यू 6। अब s कहां से निकलेगा, यहां से s ऊपर से निकलेगा, s इज इक्वल टू 3 प्लस 6 विच इज 9। ठीक है, s का वैल्यू 9, t का वैल्यू 6। इजी है, इजी एकदम, जिंदगी आसान करने हो, जिंदगी आसान कर लो। ठीक है, चलो थर्ड देखते हैं, थर्ड देखते हैं, चलो क्या हो जाएगा थर्ड। थर्ड क्या है, थर्ड बहुत इजी है, वैसे ना करूं सोच रहा हूं लेकिन कर देता हूं तुम लोगों के लिए भाई। चलो थर्ड देखो, थर्ड क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और क्या है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब ऑब्जर्व करोगे, इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, ऑब्जर्व करोगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं, ये पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड करूं तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे 3 से, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 से। ठीक है, तो क्या बनेगा ये, इट विल बिकम 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये तो सेम इक्वेशन है ना, दोनों सेम इक्वेशन है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, चलो वैल्यू निकाल लेते हैं, दोनों पे तो एक इक्वेशन है ना, वैल्यू निकाल लेते हैं। वैल्यू क्या बन जाएगा, वैल्यू y का वैल्यू y इज इक्वल टू 3x माइनस 3, y इज इक्वल टू 3x माइनस 3, इसको रख दो यहाँ पे पहले इक्वेशन में। एक क्या बनेगा 3x 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 माइनस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 3, सो 3x माइनस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 3, 3 3 कैंसिल, सो 3 इज इक्वल टू 3, है ना। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, y की वैल्यू निकाल के रखने के बाद x और y, x से एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है, x से एलिमिनेट हो रहा है, y की वैल्यू रखने के बाद सब्स्टिट्यूशन से y की वैल्यू रखने के बाद x एलिमिनेट हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, बिकॉज दीज टू आर सेम, वन एंड द सेम, है ना। इसका क्या है, तुम रेशियो निकालो, रेशियो निकालो, अगर डिवाइड कर दिया 3 से, 3 से डिवाइड करने के बाद आई एम गेटिंग द सेम इक्वेशन। अगर ये दोनों सेम ही इक्वेशन है, सेम इक्वेशन है, मतलब जो ऊपर का था, ऊपर का था वो क्या है, अगर इसका वैल्यू देखो, ठीक है, वैल्यू लेके देखो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, अगर इसका मैं a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 लेके देखूं तो क्या बनेगा, ये क्या बनेगा 3 अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, फिर माइनस 1 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 और अगेन 3 अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3। ठीक है, तीनों का रेशियो सेम है, तीनों का रेशियो सेम है,
a1/a2, b1/b2 और c1/c2 सबका रेशियो सेम है। इसका मतलब लाइन कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, अलग मेथड से प्रूव कर दिया इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। कैसे? y निकाला, y की वैल्यू रख दी, तो x एलिमिनेट हो रहा है। x एलिमिनेट हो रहा है। x एलिमिनेट हो रहा है मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कौन x है कौन y है, ठीक है। जो भी x एंड y इसके लिए सिलेक्ट करोगे, नीचे वाला वो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो, इसका मतलब, ठीक है, कोई भी वैल्यू ले लो x y, वो क्या करेगा, नीचे वाला या फिर नीचे के लिए कोई वैल्यू ले लो, वो ऊपर का सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, ठीक है। इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशन है इसके, इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशन है। जो दिल में है वो सॉल्यूशन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो चौथा करते हैं। चौथा गुड क्वेश्चन इट वाज। चलो अगला देखते हैं। चौथे में क्या है? चौथा क्या दिया है? 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ये क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन, कभी डेसिमल, क्या है पसंद नहीं, ठीक है। लाते हैं इसको इंटीजर में भी, है ना। एक एक का डेसिमल है। पूरे इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा राइट हैंड साइड में। क्या बनेगा ये? इट विल बिकम 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। नीचे भी अगर 10 से डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन को, इट विल बिकम 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब लग रहा है ना थोड़ा अच्छा, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को मुझे क्या करना है? सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन से। सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करना है, कहीं भी एक से वैल्यू उठा लो, कोई भी। मुझे x पसंद है, ठीक है, x पसंद है, तो मैं क्या x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। क्या बनेगा? फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाल रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन से क्या है ये? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, राइट। तो x का वैल्यू क्या बनेगा? x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये मेरा x का वैल्यू है, 13 माइनस 3y अपॉन 2, x का वैल्यू। अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करो, क्या बनेगा ये? 4, x का वैल्यू क्या है? 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। क्या होगा? 2 1 जार, 2 2 जार, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देगा, इट विल बिकम 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा? ये 26 तो ऐसे रहेगा, माइनस 6y प्लस 5y, तो इट विल बिकम 26 माइनस y इज इक्वल टू 23। सो y इज इक्वल टू 26 माइनस 23, सो y इज इक्वल टू, y का वैल्यू 3 मिल गया। अब y 3 मिला तो यहां से निकाल लो x सब्स्टिट्यूट करके, है ना, x निकाल लो। चलो बन गया काम बन गया। चलो अगला करते हैं। अगला ठीक है। चलो अगला देखो क्या है? फिफ्थ, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 और क्या? √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। क्या रूट दे दिया, एक बार फ्रैक्शन देके डराते हैं, एक बार डेसिमल देके डराते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करके तो काम होगा नहीं, ऐसा लगता है। वैल्यू निकाल लेते हैं डायरेक्टली। वैल्यू क्या वैल्यू आएगा? √2x इज इक्वल टू माइनस √3y, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या होगा? माइनस √3 अपॉन √2y, ये बन गया, ठीक है। अब इसको सब्स्टिट्यूट करो, इसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या बनेगा? √3 इंटू y का वैल्यू कितना? माइनस √3y अपॉन √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा? √3 इंटू √3 3 माइनस 3y अपॉन √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0, ठीक है। एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या बन जाएगा? ये माइनस 3y माइनस √2 इंटू √8, ठीक है। √2 इंटू √8 इट विल बिकम √16 और 16 का स्क्वायर रूट निकलता है विच इज 4। ये क्या बन जाएगा? 4y अपॉन √2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या बनेगा ये ऊपर? माइनस 3y माइनस 4y कितना हो जाएगा? माइनस 7y इज इक्वल टू √2, यहाँ के मल्टीप्लाई करेगा 0 को, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना आएगा? 0। अब अगर y 0 है तो x भी 0 है ना, y 0 है तो x भी 0। दीज आर द सॉल्यूशंस, ठीक है, दीज आर सॉल्यूशंस।
चलो अगला देखो, अगला क्या है, अगला इज अगेन इजी, अगला इज अगेन इजी। क्या है, बस फ्रैक्शन में दिया है जैसे सेकंड वाला सॉल्व किया था, ठीक है। इसको भी पहले निकाल लो, किसमें, फ्रैक्शन निकाल दो इनका, ठीक है। फ्रैक्शन निकाल के काम करो, फ्रैक्शन निकाल के काम करो। क्या बन रहा है, 3x/2 माइनस 5y इज अपॉन 3 इज इक्वल टू -2। अगेन 2 3 तो 6 से मल्टीप्लाई कर दे, 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 इंटू 3, 2 1 जार 2, 3 जार 3 इंटू 3 9x माइनस, यहाँ पे 3 है, 3 1 जार 3 2 जार, है ना। 9x कैसे होगा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। रुको 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 रुको, क्या ये 3x/2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जार 2, 3 जार 3 जार बराबर 9x से होगा, सही लिखा था माइनस, मतलब 3 1 जार 3 2 जार तो ये 10y बन जाएगा इज इक्वल टू -12। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन। अगेन नीचे नीचे भी वही 3 2 ही दिख रहा है तो उससे ही कर दो, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। अब इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2। कहीं से भी x से वैल्यू निकालो, सॉल्व करो, हो जाएगा काम, ठीक है। कहीं से भी x से वैल्यू निकालो, करो, हो जाएगा काम। चलो अगला देखते हैं। सेकंड देखो, सेकंड क्या है, सेकंड में क्या करना है, दो इक्वेशन सॉल्व करने हैं, फिर y की वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू निकालनी है। m की वैल्यू निकालने के लिए क्या चाहिए मुझे, दोनों को पता होना चाहिए, y का वैल्यू और x का वैल्यू दोनों पता होना चाहिए, तो वो सॉल्व करते हैं पहले। चलो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, और यहाँ पे क्या है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। जिंदगी आसान करते हैं, 2 से डिवाइड कर दिया सबको तो क्या हो जाएगा ये, इट विल बिकम x माइनस 2y इज इक्वल टू -12, इजियर टू डील विथ, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, x इज इक्वल टू -12 प्लस 2y, -12 प्लस 2y, ये वैल्यू आएगा x का, x का वैल्यू -12 प्लस 2y रख दो इसमें, इसमें रख दो, क्या बन जाएगा x का वैल्यू 2 इंटू -12 प्लस 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 11, सो इट विल बिकम -24 प्लस 4y प्लस 3y इज इक्वल टू 11, है ना। तो कितना बनेगा ये 7y इज इक्वल टू 11 प्लस 24, 7y इज इक्वल टू 35, y का वैल्यू कितना आ गया 5, y 5 आ गया तो यहाँ पे x कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू -12 प्लस 2 इंटू 5, so it will become -12 plus 10 is equal to -2, x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 है, y का 5 है। मुझे क्या करना है, m की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन क्या दिया है, y is equal to mx plus 3, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। y equal to mx plus 3, ये क्या आएगा, y 5 is equal to m minus 2 plus 3, so 5 minus 3 is equal to -2m, 2 is equal to -2m, so m is equal to 2 upon -2, m is equal to -1, m का वैल्यू कितना है -1। इजी था, इजी, बस एक स्टेप अहेड अहेड दे दिया था, इसमें कुछ डिफिकल्ट था भी नहीं, ठीक है। अच्छा है, गुड। अभी आगे वर्ड प्रॉब्लम से, वर्ड प्रॉब्लम में क्या ही है, वही इक्वेशन बनाओ, दो इक्वेशन बनाओ, हमेशा दो वेरिएबल दे रहते हैं, एक को x पकड़ो, एक को y पकड़ो, दो इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो। अब यहाँ पे ऑब्वियसली सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। इसके अगली एक्सरसाइज जो है वो है एलिमिनेशन मेथड पे, ठीक है। चलो चलो फिर करते हैं, आगे करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं बॉयज।